हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त DJS के फिर से लेकर के आया आपके बीच एक नई वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बड़े ही धमाकेदार और बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में आपको कम्प्लीटली गाड़ी की लोडिंग, कनेक्शन, वायरिंग सब कुछ बताने वाले हैं। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये अपने रोहन भाई की गाड़ी है। इस गाड़ी को आप पहले ही मेरी कई वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम जो है 14 अप्रैल, जो कि हमारे अम्बेडकर जी का जयंती है, तो उनके उपलक्ष्य में हम ये गाड़ी रेडी कर रहे हैं। आज तारीख 13 में हम इस गाड़ी को लोडिंग कर रहे हैं, 13 अप्रैल में। अभी दोपहर का समय होगा। ये अपने छोटू भाई हैं, ये देखेगा ये कितने अपनी जो है बॉडी वगैरह दिखा रहे हैं अपने टैटू के ही जो है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी मस्ती के मूड में है। और अभी देखिएगा आपके सामने कम्प्लीटली लोडिंग कैसे होने वाली है। अभी सबसे पहले हम इसमें जो है अपना जनरेटर लोड करने वाले हैं। जनरेटर वही रहने वाला है 25 kV का महिंद्रा का जनरेटर होने वाला है, जैसे कि आप इस जनरेटर को पहले ही जानते हैं। ये हमारे कुछ नए बेस हैं जो हमने अभी रेडी करवाए हैं। इन पे कम्प्लीटली रेडी नहीं है, यानी कि पेंट और कम्बल वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अभी केवल ये मतलब रेडी हुआ है। अभी सबसे पहले हम इन बॉक्स को यहाँ से हटा ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो है जनरेटर को इसके अंदर जो है पहुँचाया जाएगा। काफ़ी मेहनत का ये काम है। जिन मेरे दोस्त और जिन मेरे भाइयों को ये लगता है कि डीजे का काम बहुत आसान है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे भाई नया डीजे का सेटअप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि वो भी देख लेंगे कितना हार्डवर्क इस काम में होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हर बुकिंग पे ऐसा नहीं होता है। ये तब आपकी गाड़ी लोड अनलोड होगी तभी ये मेहनत आपको करनी होगी, बार बार नहीं करनी होती है यदि गाड़ी आपकी खुद की होती है दोस्तों। तो अभी हम पहले इनकी बेसों को जो है इधर उधर सेट कर लेंगे, ताकि अपने जनरेटर के लिए रास्ता मिल जाए दोस्तों, और अपना जनरेटर जो है आसानी से चला जाए। तो वीडियो आज आपको दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो में आपको टोटल लोडिंग गाड़ी की कैसे होती है दिखाई जाएगी और बताया भी जाएगा, और साथ ही साथ गाड़ी में आपको किस तरह से कनेक्शन करने हैं, किस तरीके से एम्पलीफायर लोडिंग करना है, टोटल डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। अभी हमने क्या है दोस्तों, अपने जो गाटर हैं वो लगा दिए। गाटरों की सहायता से हम इस जनरेटर को गाड़ी के अंदर पहुंचाने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गाटर हमने जो है रख लिए हैं। इन गाटरों की दूरी दोस्तों आप जो है जनरेटर के पहियों के अकॉर्डिंग आपको रखनी है। जितने पहियों की चौड़ाई रहने वाली है उतनी गाटरों की चौड़ाई आपको रखनी है। ये आपको एक नाप कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम भी इसको सेट कर ले रहे हैं, ताकि अपना जनरेटर जो है आसानी से चला जाए। सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गाड़ी में जनरेटर लोडिंग करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम और जो है हार्ड वर्क लगता है। और इस काम को करने के लिए दोस्तों काफ़ी सारी रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप भी जब जनरेटर लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहे, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। और जनरेटर को चढ़ाते समय उसमें एक बेल्ट या फिर कुछ रस्सी वगैरह ज़रूर बांध लें। और देखिएगा दोस्तों, पहिए को गोल गोल घुमा करके और साथ ही साथ बेल्ट खींच करके काफ़ी मशक्क़त के बाद इस जनरेटर को चढ़ाया जा रहा है। आपको बताया नहीं जा सकता कि कितनी मेहनत इसको चढ़ाने में लगने वाली है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ही जनरेटर होता है दोस्तों, काफ़ी वज़न होता है और काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर जगह पे आपको क्रेन या हाइड्रा वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ये वहाँ की पोजीशन होती है जहाँ पे आपको इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है। जिन लोगों के पास हाइड्रा या फिर क्रेन वगैरह की सहायता होती थी, उनकी सहायता से ये जनरेटर आसानी से गाड़ी में रखे जाते हैं। लेकिन हर जगह पे नहीं होने के कारण काफ़ी जगहों पे गाटरों की सहायता से इन जनरेटरों को चढ़ाया और उतारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा कितनी टीम जो है हमारी मेहनत कर रही है, ठीक है, जनरेटर को चढ़ाने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर प्रकार का जो आइडिया है वो लगाया जा रहा है, ताकि जनरेटर जो है आसानी से जो अपना चढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, और ये देखिएगा मुझे भी जो है मोबाइल को छोड़ करके अब इसमें हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जो है कम पड़ जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी मैं भी मदद करता हूँ। अभी मैंने एक भाई को अपना ये फ़ोन दे दिया है ताकि वीडियो कंटिन्यू रहे। देखिएगा काफ़ी मशक्क़त के बाद इस जनरेटर को अभी इतना चढ़ाया गया,
और बराबर कंटिन्यू बेल्ट भी खींची जा रही है और साथ ही साथ इसको सपोर्ट से रोका जा रहा है। एक जो है पहियों को पकड़ करके इसको रोका जा रहा है। साथ ही साथ इसको जो आप बल्ली या फिर लोहे का पाइप वगैरह की हेल्प से भी इसको आप रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जनरेटर चढ़ा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जनरेटर को चढ़ाना या उतारना कर सकते हैं। हमारे पास अभी यह साधन है तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने सहायता के अकॉर्डिंग ये जो अवेलेबल हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी बल्ली को लगा करके इसको धकेलने का कार्य कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी हैवी जनरेटर होता है तो काफ़ी मेहनत और हार्डवर्क इसमें लगता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो जो भी मेरे भाई नया डीजे का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें ताकि उन्हें पूरी जानकारी काम से रिलेटेड मिल जाए। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, इस तरह की जानकारी आपको मेरी वीडियो में अक्सर देखने को मिलती रहती है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आपको इस गाड़ी की फाइनल टेस्टिंग भी दिखाई जाएगी और कनेक्शन के बारे में भी बताया जाएगा और साथ ही साथ प्राइस की भी डिटेल जो है आपसे शेयर की जाएंगी कि लगभग इस तरह की गाड़ी यदि आप बनाना चाहते हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपका कितना खर्चा आने वाला है। यह सारी बातें भी आपसे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की जाएंगी दोस्तों। अभी पहले जो जनरेटर चढ़ाने का कार्य रनिंग में है तो इसको कंप्लीट किया जा रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो जनरेटर है फाइनली चढ़ने की कगार पे है। ठीक है दोस्तों, अभी ये गाड़ी में जो है हम इसको अंदर कर देंगे और ये फिर अपना जो है वहाँ पर इसको बांध करके अच्छे से सेट कर दिया जाएगा ताकि ये कोई भी मूवमेंट ना करे। ठीक है दोस्तों, तो अपना जनरेटर आप देखिएगा ये चला गया है। ठीक है, अभी इन गाटर वगैरह को हटा करके अपना जो है सामान का लोडिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। अभी जो है दोस्तों बेस हम कुछ स्पीकर फिटेड की रख दे रहे हैं और कुछ ब्लैंक रख दे रहे हैं जो अपनी नई बेस होने वाली है। साथ ही साथ हम इनको फुलफिल करेंगे, जैसे करेंगे आपको वीडियो में दिखाया जाएगा कि किस तरह से स्पीकर फिटिंग इनमें हम करने वाले हैं। अभी कुछ हमारी बेसों में स्पीकर फिट हैं और कुछ में हम करने वाले हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और हमारी जो टीम है दोस्तों मस्ती के मूड में भी है। अभी देखिएगा, हम जो लोगों ने काम स्टार्ट किया था तब मॉर्निंग टाइम था, यानी कि 10-11 बजे का टाइम था, और अभी जो दोस्तों समय हो गया लगभग जो शाम के 3-4 बज गए, यानी कि इतना समय हम लोगों को इस तरह की फ़िटिंग करने में इसमें लग गया। अभी देखिएगा हम लोग इतने स्पीकर इसमें लगा चुके हैं, रेडी कर चुके हैं, और अभी कुछ बाकी है उनको भी हम रेडी कर रहे हैं। टीम कंटिन्यू हमारी काम में लगी हुई है और 5 से 6 लोग हम हैं जो हम टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इस गाड़ी को जो हम लोडिंग कर रहे हैं, हम और हमारे जो रोहन भाई हैं, रोहन डीजे, और आप जैसे कि हमारी गाड़ी को जानते हैं डीजे एसके वाली जो गाड़ी है, तो हम लोग मिल करके इस गाड़ी को आज बांध रहे हैं और अपने अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती के लिए इस गाड़ी को रेडी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टीम जो है पूरे जोश के साथ कार्य में लगी हुई है और ये गाड़ी में स्पीकर की जो है ये अभी फाइनली 6 बेस अपनी रेडी होने वाली हैं दोस्तों। और पहले हम 6 बेस के बाद दोस्तों अपने एम्पलीफायर वगैरह और टॉप वगैरह गाड़ी में ऊपर रखेंगे, क्योंकि गाड़ी में हम जो बेस की संख्या रखने वाले हैं वो 8 रखने वाले हैं। 8 बेस अपनी लगाने वाले हैं और साथ ही साथ टॉप वगैरह जो भी लगाएंगे, जितने लगाएंगे वो आपको बताया जाएगा। आज जो इस गाड़ी को रेडी किया जाएगा दोस्तों, 8 बेस और 4 टॉप की इस गाड़ी को रेडी किया जाएगा। उसी की साउंड टेस्टिंग और कनेक्शन आपको दिखाए जाएंगे। लेकिन कल काफ़ी सारे डीजे आने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें सामान कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है, देखेंगे वो जैसा भी रहेगा। अभी अपने जो है एम्पलीफायर वगैरह चढ़ा ले रहे हैं क्योंकि 6 बेस अपनी कंप्लीट लगभग हो गई हैं, और इसके बाद जो हम अपने एम्पलीफायर चढ़ाने का कार्य जो है कर रहे हैं, और उसके बाद जो हम अपने टॉप वगैरह भी इसके ऊपर चढ़ा लेंगे दोस्तों, और लास्ट में हम अपनी 8 बेस जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से अपना जो डीजे सेटअप लगेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से सेटअप किया जा रहा है। ये अपना जनरेटर है दोस्तों, महिंद्रा का है, 25 kVA 4 सिलेंडर में जनरेटर आता है। ठीक है दोस्तों, पहले भी आप इस जनरेटर को मेरी काफ़ी वीडियो में देख चुके हैं। थोड़ा गंदा अंदर दिख रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ी के अंदर धूल मिट्टी में रहता है, तो इस थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है। ये अपनी बेसों का सेटअप रहने वाला है दोस्तों। हमने प्रत्येक एम्पलीफायर के एक चैनल पे एक बेस चलाई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक एम्पलीफायर पे 2 बेस, पर चैनल 1 बेस। ठीक है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग इनके कनेक्शन किए हैं।
ठीक है, सिंगल सिंगल बेस के कनेक्शन किए, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। आप अपने सामान के अकॉर्डिंग इनके कनेक्शन कर सकते हैं। हमने सिंगल सिंगल बेस के कनेक्शन किए हैं, जिसमें कि हमारी एक बेस में 2 स्पीकर लगे हुए हैं, और जहाँ पे हमने हाफ बेस यूज़ किया वहाँ पे हमने 2 को एक जगह जॉइंट किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कनेक्शन कुछ इस प्रकार रहने वाला है। अब फाइनली हम चलते हैं गाड़ी के ऊपर की तरफ, जहाँ पे अपने एम्पलीफायर वगैरह लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अपना जनरेटर है, आप ऊपर से भी एक बार देख लीजिएगा, और ये अपने एम्पलीफायर हैं दोस्तों। आज हम इसमें डबल क्रॉसओवर यूज़ करने वाले हैं। एक क्रॉसओवर हमारा टॉप के लिए रहने वाला है और एक हमारा बेस के लिए रहने वाला है। एम्पलीफायर जो यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, एक न्यूटन कंपनी का MT1601 रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। दूसरा रहने वाला है प्रोटोन कंपनी का MT1201, और तीसरा रहने वाला है दोस्तों साउंड स्टैंडर्ड का CA12 है। काफ़ी दोस्तों का कमेंट रहता है कि ये ओरिजिनल नहीं, कॉपी। हाँ दोस्तों, ये कॉपी ही है, अलग अलग कंपनी की ब्रांड होती हैं। और ये अपना चौथा एम्पलीफायर दोस्तों, ये पांचवा, और ये छठा, 6 एम्पलीफायर हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ डायनाटैक का मिक्सर यूज़ करने वाला है, और एक अपना ब्लूटूथ यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कनेक्शन के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कनेक्शन करना है। अभी हम अपना थोड़ा टॉप वगैरह जो है चेक कर ले रहे हैं, तो इसलिए एक हम जो है एम्पलीफायर चला करके अपने टॉप वगैरह चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि हम टॉप जो चलाने वाले हैं 2 एम्पलीफायर पे चलाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो प्लान है दोस्तों 6 टॉप चलाने का। और यहाँ से देखिएगा, अगर कनेक्शन की बात की जाए तो हमने मिक्सचर के मास्टर बूथ से एक एक पिन लिया है। जो अपना मास्टर रहने वाला है, जो मास्टर से पिन जाएगा वो अपने जो जिस क्रॉसओवर पे हम टॉप चलाएंगे उसके इनपुट में जाने वाला, और साथ ही साथ बूथ से जो जाएगा, जिस क्रॉसओवर से हम अपनी बेस चलाने वाले हैं उसके इनपुट में जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कनेक्शन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। ये अभी अपने भाई जो हैं तार वगैरह जोड़ रहे हैं, छोटू भाई। तो एम्पलीफायर आपने सभी देख ही लें, बाकी पीछे से भी एक बार आपको दिखाया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, टाटा पे यदि हम आपको कनेक्शन की वीडियो ज़्यादा डीपली दिखाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, काफ़ी तारों का मतलब काफ़ी क्वांटिटी में वायर होते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये देखिएगा, 2 हमारे क्रॉसओवर हैं, एक हमारा बेस के लिए, एक टॉप के लिए। ये अपना मिक्सचर होने वाला, ये ब्लूटूथ होने वाला, बाकी ये सारे अपने एम्प होने वाले। इस पे हम टॉप चलाने वाले हैं दोस्तों, CA20 पे। इस पे भी हम बेस चलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इस पे भी हम बेस चलाने वाले हैं। एक चैनल, एक एम्पलीफायर पे हम 2 बेस चला रहे हैं, और एक हम CA12 यूज़ कर रहे हैं टॉप के लिए, और एक CA20 टॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो जितने भी अपने MT सीरीज़ लगे हुए हैं सब पे हम अपना जो है बेस चलाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 4 एम्पलीफायर यानी कि हम 8 बेस की गाड़ी लोड किए हैं। 8 बेस 6 टॉप का हमारा प्लान है। बाकी कल देखा जाएगा, जैसे भी रहेगा वो वीडियो में आपको आगे की वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी बैक की तरफ। जैसे कि आप बैक में देख पा रहे हैं कि मिक्सचर से जो इनपुट आया वो अपना गया है क्रॉसओवर में, और क्रॉसओवर से जो अपना इनपुट हम लिए हैं, जो बेस के लिए लिए हैं, वो अपना एम्पलीफायर में दिए हैं बेस के लिए। ये देखिएगा, ये अपना एक बूथ से आ रहा है, ठीक है, और एक मास्टर से आ रहा है। और बाकी जो अपना पिन लगा हुआ है ये अपनी लैपटॉप और फ़ोन के लिए लगा हुआ है, जो कि लाइन 1 लाइन 2 में हम लगाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे। ये अपना देखिएगा दोस्तों, इनपुट जो है क्रॉसओवर में आ गया, और क्रॉसओवर से अपना जो है निकल करके अपने सेट में आ गया। इससे हम टॉप चलाने वाले हैं, इसलिए हमने इस पर 2 टॉप डाला हुआ है दोस्तों, और दूसरा 2 टॉप हमने दूसरे एम्पलीफायर पर डाला हुआ है। और बेस के लिए हमारा ये आ गया है, जो कि हमने सारे जो बेस वाले एम्पलीफायर हैं हमने पैरेलल मोड पे किए हुए हैं, और जो है लो पास पे रखे हुए हैं दोस्तों। और सभी आप पैरेलल मोड पे रख लीजिएगा, और एक एम्पलीफायर पे हमने 2 बेस चलाई हैं। आपको दिखाने की कोशिश की गई है दोस्तों, क्योंकि जो जगह होती है, स्पेस होता है, काफ़ी कंजस्टेड होता है, तो दिखा पाना काफ़ी प्रॉब्लम में रहता है। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से प्रयास किया गया है ताकि आपको तो जो है समझाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो कनेक्शन आपने देख लिया कि किस प्रकार करने। एक एम्पलीफायर पे हम 2 टॉप या फिर 2 बेस चला सकते हैं। टॉप के लिए अलग क्रॉसओवर यूज किया है, अलग एम्पलीफायर यूज किया है। तो अपनी जो गाड़ी है दोस्तों फाइनली लोडिंग हो गई है, और कुछ इस तरह की लुक इसकी आ रही है। और अभी जो दोस्तों समय हो गया, रात के 8 बज गए, इसलिए आपको इतनी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी गाड़ी जो फाइनली लोडिंग हो गई है और रेडी हो गई है। एक बार आपको गाड़ी की चारों तरफ से हम जो है लुक दिखा देते हैं कि किस तरह की अपनी गाड़ी जो है लोडिंग होने के बाद दिख रही है दोस्तों। आपको कैसी लग रही है दोस्तों, एक बार ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।
तो ये अपनी रोहन भाई की गाड़ी होने वाली है और कल के लिए इसको रेडी किया जा रहा है। तो आप देखिएगा कि गाड़ी अपनी जो किस तरीके से रेडी होने के बाद दोस्तों दिख रही है। हाइट भी काफ़ी चली गई है दोस्तों, क्योंकि 8 बेस के ऊपर हमने जो है 4 टॉप इसमें यूज़ किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है। अभी हम अपने जो है सेट वगैरह सब ऑन करेंगे और उसके बाद आपको जो है टेस्टिंग दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी ये भाई जो है अपने जाल वगैरह बंद कर रहे हैं, अच्छे से टाइट कर रहे हैं, ताकि जो है बेस के प्रेशर से ये जाल जो है आवाज़ ना करे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा गाड़ी का कुछ इस तरीके का लोगो अभी रात में दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपना जो सेटअप फाइनली रेडी हो गया। अब आपको अपने एम्पलीफायर वगैरह ऑन करते हैं, साथ ही साथ साउंड टेस्टिंग सुनाते हैं दोस्तों। वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई रहता है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी आप देखिएगा अपने जो एम्पलीफायर ऑन हो चुके हैं, सबको हम रेडी कर दिए हैं। वॉल्यूम आप देख लीजिएगा हम किस किस उसमें रखे हुए हैं, हम अपने सामान के अकॉर्डिंग इनकी वॉल्यूम सेट किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप को कुछ समय के बाद साउंड टेस्टिंग भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, साथ साथ मैं नीचे जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि अपनी किस तरह का साउंड चल रहा है। अपने दोनों क्रॉसओवर रनिंग में पूरा सिस्टम जो वर्किंग में आ गया दोस्तों। तो अब फाइनली करते हैं साउंड प्ले, और आप बताइएगा कि साउंड आपको कैसा लगा और कैसी हमारी कल के लिए तैयारी है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो जय भीम, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों। तो आप लीजिए साउंड टेस्टिंग का मज़ा दोस्तों। रोहन